चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। क्लियर है? सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम होता क्या। क्लियर है? देखिए सर्वनाम है ना, संज्ञा मैं बताया था कि संज्ञा नाम को कहते हैं। क्लियर है? नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। जिस वाक्य में नाम के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग हो। क्लियर है ना, मैं क्या बोल रहा हूं? नाम के स्थान पर कोई शब्द यदि प्रयोग हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे सर्वनाम, है ना। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि आया समझ में? जैसे अगर मैं संज्ञा की उदाहरण दूं, दोनों का एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर करके बता रहा हूं, है ना। क्लियर है? अगर मैं इसे बोलूं सीता विद्यालय जाती है, यहां सीता क्या है? संज्ञा है। क्लियर है ना। तो यहां अगर मैं सीता के जगह पे प्रयोग कर रहा हूं कोई शब्द, है ना, वह, है ना, तो ये जो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आया ये होगा सर्वनाम। आया समझ में? क्लियर है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करें इसके प्रकार की तो देखिए, है ना, इसके प्रकार को हम लोग दो भागों में मानते हैं। देखिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन हम लोग उसको प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 2 प्रकार से पूछे जा चुके हैं अभी, रूप या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, और दूसरा व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। क्लियर है ना। रूप या उत्पत्ति के आधार पर ये फिर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है मूल सर्वनाम और दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम। क्लियर है ना, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। ठीक है, इसके आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, है ना। ठीक है, इसके आधार पर 6 प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। ठीक है, बात करें मूल सर्वनाम, क्लियर है, इसे मौलिक सर्वनाम भी कहते हैं, है ना। ये 2 पार्ट में बांट दे रहा हूं। और दूसरा यौगिक सर्वनाम।
क्लियर है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है ना, अर्थात इसका परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन। तो देखिए, मूल सर्वनाम मतलब सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मूल सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है? आया समझ में? है ना, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है क्लियर है ना, इसमें लिंग वचन कारक किसी का भी परिवर्तन, किसी के लिए भी परिवर्तन नहीं, है ना। यौगिक सर्वनाम जो प्रायः मूल सर्वनाम से बनते हैं, है ना, और लिंग वचन कारक, है ना, इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। मूल सर्वनाम का संख्या जो होता है वो होता है 11, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है ना। मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, सबसे पहला मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन। ठीक है, क्या। क्लियर है। फिर कुछ, कोई। क्लियर है, ये हो गया 11, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां और ये 11वां। क्लियर है ना। मैं, तो मैं का लिंग में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, जैसे स्त्रीलिंग भी मैं का प्रयोग मैं ही करेंगे और पुल्लिंग भी मैं का प्रयोग मैं ही करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यौगिक सर्वनाम की, तो जो मूल सर्वनाम से बनते हैं, जैसे पहला अगर मैं को लेकर चलूं, है ना, ये लिंग परिवर्तित करता है, वचन भी और कारक भी। क्लियर है। जैसे मैं से मेरा, मेरी, मुझे, मुझको। क्लियर है, ये सब होगा, है ना। ये नहीं ना, ये तो यहां से आ रहे हैं। क्लियर है। जैसे तू से तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी। क्लियर है, इत्यादि। ठीक है, आपसे आपका, आपकी, है ना। ठीक है, क्लियर है, ये आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। लिंग वचन कारक काल से जो भी इस पे परिवर्तित होके बदलता है उसको यौगिक सर्वनाम कहते हैं, और जो परिवर्तन नहीं होता उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। मूल रूप से, है ना, सर्वनाम जन्म से ऐसे होते हैं, वो परिवर्तन होने के बाद फिर वैसे होते हैं। क्लियर है। चलिए, बात करें यदि प्रयोग के आधार पर, तो मैं आपको बताया, है ना, पहला, दूसरा, ठीक है,
पहला होता है पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा होता है निश्चयवाचक, ठीक है, सर्वनाम। निश्चय है तो जाहिर सी बात है अनिश्चय भी होगा, ठीक है, क्लियर है। अनिश्चय है तो प्रश्न भी होगा, है ना, निश्चय अनिश्चय में तो प्रश्न भी होगा जी, प्रश्नवाचक। और छठवां है प्रश्न है, जहां संबंध है वहीं प्रश्न, है ना, संबंधवाचक। क्लियर है, ठीक है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। क्लियर है, ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है ना, ठीक है। यहां पुरुष का मतलब होता है मानव जाति, क्लियर है। और मानव जाति में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आते हैं, है ना। तो जिस सर्वनाम शब्द से पुरुष जाति एवं महिला जाति का बोध हो, ठीक है, क्लियर है। या जो सर्वनाम शब्द पुरुष और महिला के लिए प्रयोग में आए, प्रयोग में आए, क्लियर है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ठीक है, तो तुम, आप, है ना, क्लियर है, ठीक है, तुम, आप, है ना, और आप, वह, यह, ठीक है। वाक्य प्रयोग के साथ अगर मैं करूं, है ना, तुम, क्लियर है, कब आई, क्लियर है, ठीक है ना, ये प्रश्न भी है ना। आप बहुत अच्छे हैं, है ना, ये सर्वनाम, क्लियर है, ठीक है, ये सर्वनाम, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जहां जो सर्वनाम शब्द होता है वो हमेशा पुरुष और महिला के लिए प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, क्लियर है। उत्तम पुरुष, यहां से आता है जी प्रश्न, है ना। मध्यम पुरुष और तीसरा क्या है, अन्य पुरुष, ठीक है, क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम जो महिला या पुरुष के लिए प्रयोग हो, है ना, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, क्लियर है। उत्तम पुरुष जहां, है ना, अभी मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं,
है ना, अर्थात मैं क्या हूं, वक्ता, है ना। जहां वक्ता स्वयं के लिए, है ना, जहां वक्ता स्वयं के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझे, क्लियर है ना। मध्यम पुरुष मतलब जहां वक्ता सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए करे, है ना, अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम। क्लियर है, ठीक है, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम। जैसे तू, तुम, आप, ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारी। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो, कहीं पे भी दो लोग बात करते हैं, है ना, एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है ना। और वहां अगर किसी तीसरे की बात हो रही जो वहां उपस्थित नहीं है, उसे अन्य पुरुष कहेंगे। क्लियर है ना। तो किसी अन्य के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम अन्य पुरुष है ना। जैसे वह, वे, है ना, उन्होंने। क्लियर है, ये सब क्या आएंगे, है ना, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। क्लियर है, चलिए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। वाक्य प्रयोग की बात करें तो देखिए, उत्तम पुरुष में वक्ता स्वयं के लिए करेगा, अर्थात मैं स्कूल जा रहा हूँ, अर्थात वक्ता मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ। मध्यम पुरुष में इसमें क्या होगा, श्रोता के लिए किया जाएगा, जैसे तुम क्या खा रही हो। और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष उसी को कहते हैं, उसमें किसी तीसरे के लिए किया जाएगा, जैसे वे कहाँ जा रहे हैं। दूसरे सर्वनाम की बात करें तो वो है निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है ना। यहां निज शब्द आ रहा है। निज का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्वयं, है ना, खुद, आप, स्वतः। यहां आप मतलब अपने आप वाला, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग निजता वाचक होता है, अर्थात कर्ता कारक, मतलब कार्य को करने वाला, है ना, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। एग्जाम्पल ये चार, ठीक है, स्वयं, खुद, आप और स्वतः। अगर वाक्य प्रयोग की मैं बात करूं तो देखिए, मैं खुद चला जाऊंगा, ये, है ना। यहां क्या हो रहा है, मैं खुद मतलब अपने आप के लिए बात कर रहा है, ठीक है, इसीलिए यहां निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं तो राम स्वतः कर लेगा
यहां स्वतः है ना, क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा, सीता अपने आप ठीक है बना लेगी, है ना, खाना भी लिख सकते हो इसमें। तो यहां आप क्या है जी, निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर है, ठीक है ना। यहां और एक लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं स्वयं ठीक है पढ़ लूंगा, ठीक है, या यह नाम लिखता हूं, मैं हो गया है ना, वह स्वयं पढ़ लेगा। क्लियर है, यहां स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आया समझ में? क्लियर है, जहां क्या होता है, कर्ता कारक अपने लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। अगले प्रकार की बात करें तो देखो, ये दोनों को मैं एक साथ बता दे रहा हूं, है ना, ठीक है। एक निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और दूसरा ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा, है ना। तो निश्चय मतलब निश्चितता, है ना, ठीक ठीक, है ना, या सटीक। क्लियर है ना। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति के बारे में निश्चितता का बोध हो, या ठीक ठीक पता हो, सही ज्ञान हो कि क्या है क्या नहीं है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है। जैसे इसमें आएगा कौन कौन सा सर्वनाम, तो यह, वह, ये, वे, है ना, ये दूरवर्ती है। क्लियर है, दूर खड़े व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक मतलब इसके ठीक विपरीत, है ना, जहां अनिश्चितता का बोध हो। ठीक है, क्लियर है, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के लिए निश्चित ज्ञान न हो, वहां अनिश्चितता का प्रयोग होता है। क्लियर है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कोई, कुछ, ठीक है ना। क्लियर है, इसका परिभाषा लिखेंगे तो लिख लीजिए, वह सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के निश्चितता का बोध हो, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। क्लियर है। और जहां अनिश्चयवाचक का लिख लीजिए परिभाषा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के निश्चितता का ज्ञान न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है, इसका एग्जाम्पल है कोई, कुछ। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखें तो पहला लिखो, यह गाय मीठा दूध देती है। क्लियर है। वह लड़का बहुत अच्छा है। क्लियर है। वे मेरे घर आए हैं। क्लियर है।
ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर इसकी बात करें, है ना, तो लिखिए दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूं, कुछ लोग आए थे, है ना, टोकरी में कुछ है। ठीक है, क्लियर है। यहां देखो, यह गाय मीठा दूध देती है, मतलब दूध कैसी है, मीठा है ना। क्लियर है, दूध कैसा है, मीठा है, निश्चितता का बोध हो रहा है। वह लड़का कैसा है, तो बहुत अच्छा है, यहां भी निश्चितता का बोध हो रहा है। वे कहाँ आए हैं, तो मेरे घर आए हैं, यहां भी तो वे, वह और यह क्या होगा, निश्चयवाचक होगा। यहां कोई, कुछ, कुछ, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्न, है ना, जाहिर सी बात है प्रश्न चिन्ह आएगा। क्लियर है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, क्लियर है, उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन और क्या। ठीक है, क्लियर है ना। प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा। वाक्य प्रयोग देखें, ठीक है, तो वाक्य प्रयोग अगर मैं बोलूं तो रायपुर से क्या लाए, है ना, यहां आप लिख लेना, आप रायपुर से क्या लाए। दूसरा, है ना, वह कौन है ना, यहां देखो निश्चयवाचक सर्वनाम दिया है। क्लियर है, और कौन क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, क्लियर है। तो संबंधवाचक सर्वनाम, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग, है ना, संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी दो वाक्य हो, शब्द हो, है ना, इन्हें आपस में संबंधित या जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द क्या होगा, संबंधवाचक, है ना। इसीलिए मैं बोला दो के बीच संबंध स्थापित करने वाला सर्वनाम। क्लियर है। एग्जाम्पल अगर मैं देखें तो जैसे जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना। ठीक है, क्लियर है। क्या बोल रहा हूं मैं, दो के बीच संबंध स्थापित करने वाला सर्वनाम शब्द क्या होगा, संबंधवाचक होगा। क्लियर है। जैसे वाक्य प्रयोग देखें, है ना, तो जो सोएगा वह खोएगा। ठीक है,
क्लियर है? जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जितना परिश्रम करोगे उतना ही फल मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है ये, है ना? अर्थात देखो, जो सोएगा वह खोएगा। यहां जो और वो लिखना ना, यहाँ वो खोएगा। यहाँ जो और वो क्या है, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। दो वाक्य है ये, है ना? क्लियर है? या दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए।